हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि सीटेट जुलाई का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आज से हम डेली अपनी सीटेट की क्लास करेंगे। तो आज सीटेट का सीडीपी की पहली क्लास है। तो आज का टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा। तो जो बाल विकास है यह जो मनोविज्ञान की एक शाखा है, और बाल विकास में बच्चे का जो अध्ययन किया जाता है वह गर्भावस्था से किशोरावस्था तक किया जाता है। और जो मनोविज्ञान शब्द है यह लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। और इसके बाद इसको इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। तो यह जो है ग्रीक प्लस यूनान प्लस लैटिन भाषा का शब्द है। और जो साइकोलॉजी है, इस शब्द को सर्वप्रथम किसने नाम दिया था? तो उनका नाम था रुडलॉफ। उन्होंने साइकोलॉजी शब्द दिया था पहली बार 1540 में। साइकोलॉजी को जब हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इस पहला पार्ट साइको प्लस लोगस। लोगस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। साइको का मतलब होता है साउल और लोगस का मतलब है स्टडी। तो इसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। तो इसके बाद जो हमारे दर्शन शास्त्र के जनक हैं वो अरस्तु हैं। इन्हीं को प्रथम मनोविज्ञान का कहा गया है। और जो मनोविज्ञान के जनक हैं वो विलियम जेम्स हैं। मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो विलियम जेम्स हैं। और जो है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो एक बुक है, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो भी विलियम जेम्स हैं। इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। इसके बाद जिसको मनोविज्ञान की नींव या फिर आधार पर कहा जाता है, इनको जो है मनोविज्ञान की नींव रखने वाला और आधार कहा जाता है। इसके बाद साइकोलॉजी की प्रथम जो प्रयोगशाला थी वो 1869 में स्थापित की गई थी। साइकोलॉजी की प्रथम प्रयोगशाला, इसको जो है विलियम वुंड ने किया था स्थापित। और विलियम वुंड ने इस पे बच्चों पर प्रयोग किया था। यह जो स्थापित की गई थी जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। इसके बाद हम जो है मनोविज्ञान का विकास क्रम पढ़ते हैं। तो आत्मा का विज्ञान जो है इसको 16वीं शताब्दी में अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट ने मनोविज्ञान को जो है आत्मा का विज्ञान कहा था। मन मस्तिष्क का विज्ञान जो है इसको 17वीं शताब्दी में पेम्पोलॉजी, लॉक, बर्कली, थॉमस रोड ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। इसके बाद चेतना का विज्ञान जो है 19वीं सदी में विलियम्स बून और विलियम्स जेम्स, विलियम सली और वाइचस ने इसे चेतना का विज्ञान कहा, मनोविज्ञान को। और इसका विरोध जो है विलियम्स मैकडूगल ने किया। और सिगमंड फ्रॉइड ने मन को बर्फ के टुकड़ों की तरह कहा। और जो है सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि उन्होंने कहा कि जैसे 90% बर्फ के टुकड़े पानी को अंदर और 10% बाहर है, उसी प्रकार मन भी है। इन्होंने मन को 3 प्रकार बताया है। चेतन मन का अर्थ है जागृत अवस्था। इन्होंने मन को 3 प्रकार बताया है, अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन। तो अचेतन मन क्या होता है? 90% भाग जो होता है हमारे मन का, ये अचेतन मन होता है। इसको याद नहीं रहता कि वह क्या सीखा है। सुसुप्त अवस्था में ये होता है इसका समय। और इसके बाद जो चेतन मन होता है वो 10% बस जो बात होती है वो याद रखता है। जो अर्धचेतन मन होता है यह थोड़ा याद रहता है और थोड़ा नहीं याद रहता। तो जो है विलियम्स सिगमंड फ्रॉइड ने मन के ये 3 प्रकार बताए हैं। इसके बाद जो बुक आउटलाइन फॉर साइकोलॉजी है यह विलियम मैकडूगल्स ने लिखी थी, जिसमें इन्होंने मनोविज्ञान को जो है चेतना का विज्ञान का विरोध किया है। इसके बाद आता है व्यवहार का विज्ञान।
मनोविज्ञान को जो है व्यवहार का विज्ञान जो है 21वीं सदी में वाटसन, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, मैकडूगल, क्लर्क, हल ने कहा। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। वाटसन जो है व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो जो हैं वाटसन है मनोविज्ञान के। तो इसके बाद है बाल विकास का जो सबसे पहले अध्ययन किया था, बाल विकास के बारे में, बाल विकास को बताया था, वो जॉन लॉक ने किया था। इसके बाद बाल विकास के वैज्ञानिक जो हैं, बाल विकास के वैज्ञानिक अध्ययन को पेस्टोलॉजी ने किया था। सन 1774 में जो है किया था। तब जो है 18वीं शताब्दी चल रही थी और जो पेस्टोलॉजी थे वो स्वयं के 3.5 वर्ष के पुत्र पर यह अध्ययन किए थे और उसके बाद उन्होंने इसी पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी, जो बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई थी। इसके बाद जो है बाल विकास अध्ययन के आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो सबसे पहले अमेरिका में हुई थी 1893 में और जो इसकी शुरुआत स्टेनहॉल नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। और भारत में बाल विकास अध्ययन 1930 में कोलकाता में हुआ था सबसे पहली बार। और जो है प्रथम बाल सुधारक की स्थापना 1887 में की गई थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे टॉपिक का एक छोटा सा सब टॉपिक, बाल विकास की अवस्थाएं। तो हमारे जीवन काल की जो है अवस्थाएं जो हैं मेनली 4 प्रकार के हैं। इसमें जो है अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग दिया है, लेकिन जो मेनली है 4 हम उसको पढ़ते हैं। तो पहले अवस्था होती है शैशव अवस्था, जो जन्म से 5 से 6 वर्ष तक रहती है। इसके बाद दूसरी अवस्था जो आती है ये आती है बाल अवस्था, जो 6 से 12 वर्ष तक रहती है। इसके बाद तीसरी अवस्था जो आती है वो आती है 13 से 18 वर्ष किशोरावस्था। इसके बाद प्रौढ़ अवस्था जो 19 से जीवन पर्यंत तक। तो ये मेनली 4 अवस्थाएं हैं। इसके बाद तो हम पहले गर्भावस्था, गर्भधान काल जो है ये भी एक अवस्था है, लेकिन हम इसको भी शैशव अवस्था में ले लेते हैं। यह जो होता है 0 से जो है जब बच्चा गर्भ में आता है उसके बाद जो है जन्म तक यह अवस्था होती है। तो बालक का जो विकास है, ऐसा नहीं है कि बालक का विकास जो है वो जन्म के बाद होता है। बालक का जो विकास होता है वो गर्भ में जब बालक आता है तभी से बालक का जो है विकास प्रारंभ हो जाता है। जैसे जब 0 से 2 सप्ताह तक जब बालक गर्भ में रहता है तब वह बीजावस्था, डिंबावस्था में रहता है। इसके बाद 2 सप्ताह से 2 माह तक जब बालक गर्भ में रहता है तो उसको भ्रूणावस्था कहते हैं या पिंडावस्था कहते हैं। इसके बाद जब बच्चा 3rd स्टेज जो है 2 माह से और बच्चा जो है जन्म तक, उसको गर्भ विकास काल कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ऐसे डेली हम आपको छोटी छोटी वीडियो प्रोवाइड करेंगे जो बाल विकास को कवर करने में हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।